परवेश रावल जी ने एक नई मूवी निकाली है जिसका नाम है द ताज स्टोरी। उससे बताओ तो भाई मूवी मैंने देखी है, उससे बताओ तो भाई मूवी मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लगी है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, शुरुआत में कह रहा हूँ कि भाई आप जाके इस मूवी को फुल एंजॉय करो तो आपको बहुत मजेदार लगने वाला है। क्योंकि भाई जो मूवी है उसमें ताजमहल के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं और आप लोगों ने ताजमहल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो भाई आप समझिए हो तो मैं भाई क्या ही बोले जाएगा कि भाई इस मूवी में क्या है। और ये इतना बता दो कि भाई जितनी जितनी मूवी में जितने भी बोले गए हैं वहीं पर ये जितनी होगी मेरे ख्याल से किताबों में जो जो लिखा होगा उसी बेस पे मूवी बनी है। और जो असली चीज है वो अब तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, पर भाई जो मूवी बनाई है बहुत मजेदार है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। जहाँ पे परवेश रावल जी का जब स्टार्टेड होता है तो ये एक ताजमहल की वो होते हैं जो भाई लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई कि यहाँ पे क्या हुआ था, तो वो सब कुछ बताते हैं कि भाई ताजमहल ये था कि उनके प्यार की निशानी थी, तो ये था वो था। वहीं पर वो दूसरी चीज बताते थे कि भाई कि ये पहले महाराजा का वो महल हुआ करता था, उनने ये सब लिया था वो लिया था। वहीं पर जब ये लोगों को जब बातचीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऊपर ही बैठते हैं तो दारू और जो पी के बातचीत कर रहे थे कि भाई इसका भी सीटी स्कैन होना चाहिए, खून मतलब जैसे हमारा ब्लड टेस्ट होता है उनका इन लोग ताजमहल का भी होना चाहिए कि भाई इसमें पता चले इसमें है क्या। वहीं पे सारे दोस्त का सारे सारे मजाक उड़ाने लग जाते हैं उनका और वो कहते हैं कि तुम फिर से अपने बाप की तरह ही कर रहे हो। तो भाई जब झगड़े होते हैं तो कोई उनकी छुपके से वीडियो ले लेता है और फेसबुक पे वायरल कर देता है, जहाँ पे उनकी पूरी कॉलोनी में ये बात फैल जाती है कि भाई ये हुआ है। वहीं पे कुछ लोगों बहुत सारे लोग मुसलमान लोग भाई नारे उनके खिलाफ लगा रहे होते हैं और सब बोल रहे होते हैं भाई तब तो सब जगह तुम फेमस हो गए हो, ये हो गए हो वो हो गए हो। तब उनके कम्युनिटी पे बुलाया जाता है कि जहाँ पे वो जॉब करते थे ताजमहल के बारे में जो चीज बताते हैं वहीं पर वो लोग कहते हैं कि भाई भाई तुमने क्या किया, तुमने हम तुम्हें पहले ही कहा था कि कुछ भी उल्टी सी चीज नहीं बोलनी है और अपने पापा की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है, पर तुमने उसका अपोजिट ही किया। तो वो कहते हैं कि नशे नशे में बोल दिया होगा किसने वीडियो बना दी कि मैं इसके बारे में सॉरी भी बोलता हूँ। पर सारे के सारे लोगों ने उनकी ना बात सुना भी नहीं, उन्होंने पूरी किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। और साथ ही साथ में उन लोगों उनको निकाल लेते हैं, उनके बेटे को भी निकाल लेते हैं अंदर बुलाने के बाद। वहीं से कहानी स्टार्ट होती है, जब बाहर वो निकलते हैं तो उनके मुंह पे काले हाथ से काली मोत पोत दी जाती है कि भाई वो हर जगह ये मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहते। तो वहीं पे जब बोलते हैं कि भाई अब कहीं जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो जब वो एक जगह जाते हैं जहाँ पर उनके पिता ने सारी सारी सच्चाई मतलब एक नोट्स पे लिखी हुई थी, जितने सारे बुक वो पढ़ते हैं कुछ आगे जाने के बाद। तो वो जब आते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग मुझसे दूर हो जाओ क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसके बाद जो फैसला मैंने लिया है। तो वो कहते हैं कि मैं अब इलेक्शन मतलब कोर्ट में ताजमहल के ऊपर केस करने जा रहा हूँ। तो वहीं पे उनके बेटे कुछ मतलब उन भड़क उठते हैं कि भाई कि एक तो सब जगह बेइज्जती करवा ही ली है तो अब क्या शायद दुनिया में करवाना बाकी रह गया है। तो वो ज्यादा सुनते नहीं है, फिर भी वो करते हैं कि भाई तुम लोग चले जाओ। तो कोई भी नहीं कहता, उनकी बहू कहती है उनकी बेटी कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके साथ ही रहेंगे। वहीं पे जब जो वकील जब कोर्ट में जब घुस जाते हैं तो भाई साहब जो सीन होते हैं वहां पे तो आप जाके इस मूवी में खुद ही देख लीजिएगा कि भाई इसमें आगे क्या हो। क्योंकि जिस हिसाब से मूवी बनाई गई है वो अच्छी, वो तो मूवी तो अच्छी बनी है, पर जिसका जो टाइमिंग जो 3 घंटा कुछ की रख दी गई है, सॉरी 2 घंटा 27 मिनट की मूवी रखी गई है। और इसे थोड़ा कम कर सकते थे, मतलब 2 घंटे की मूवी पूरी बन सकती थी, फिर भी इसमें बहुत कुछ चीजें है जो कि उन्हें कर दी गई। तो आप लोग बताओ कि भाई ये मूवी कैसी लगी आपको, द ताजमहल की स्टोरी, और बता दो कि भाई आपको मूवी कितनी ज्यादा पसंद आई है। मुझे पसंद आई है तो भाई आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई मूवी कैसी है। क्योंकि भाई मैंने परिवार के साथ भी मूवी देखी है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस मूवी को रेटिंग में दूंगा 5 नंबर। और आप बताना कि आप इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।